कि भांग पीकर भला कोई बन पाया है शंकर, कि भांग पीकर भला कोई बन पाया है शंकर, अमृत पीकर भी शख्स अब जहरदार लगता है। अमृत पीकर भी अब हर शख्स जहरदार लगता है और बचा के रखता है वो गरीब। अभी नीरज भाई गज़ल सुना के गए, मैंने सुना है पहले और मैं फ़ैन हो गया था वहीं पे ही। और मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि सब लोग अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और उर्दू विधा में बहुत सारी नज़में हैं, गज़लें हैं, उनका मायने अलग अलग शायर अपने अपने रूप में जोड़ता है। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे रस हैं 10, उसमें से कोई शांत रस है, वीर रस है, हर कोई अपनी अपनी लय में पढ़ता है। कोई श्रृंगार रस का है, कोई बादशाह, कोई कॉमेडी भी करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे रस होते हैं उसी तरह शायर होते हैं कि कोई अपनी महबूबा के बारे में बताता है, कोई अपने बचपन के बारे में बताता है, कोई हादसों के बारे में बताता है, कोई अभी जो वर्तमान में राजनीति है, सियासत है, उसके बारे में बताता है। तो ख्याल जो आए शायर के मन में तो आप उसकी इज्जत करें और तंदुरुस्त रहें। तंदुरुस्त का मतलब मेरा है कि जिंदा रहें। आप वसीम बरवेली साहब को आपने सुना होगा, उनका एक बहुत मशहूर शेर मुझे याद आता है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मुझे जिंदा होने का आप सबूत दें तालियां बजा के और हौसला थोड़ा अफजाई करें। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे लिए ताली बजाएं। बस ये होता कि आप सब लोग लिखते होंगे, आपको पता होगा कि एक गज़ल में कितना टाइम लगता है लिखने में, 3-3 महीने 4-4 महीने में मुकम्मल हो पाती। तो सिर्फ उस शब्दों पे ध्यान दें। बस ये चाहें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे शब्दों पे ध्यान दें। मुझे तालियों से इतना गुरेज है, बस अच्छा लगे तो बस हौसला अफजाई कर दें, बाकी है। मैं तो शुरू करता हूँ भाई, नीरज भाई, कि मेरी हर कहानी का वो किरदार लगता है, कि मेरी हर कहानी का वो किरदार लगता है, उसके दरीचे पर चांद पहरेदार लगता है। कि मेरी हर कहानी का वो किरदार लगता है, उसके दरीचे पर चांद पहरेदार लगता है। और यूं गले लगा था वो मुझसे जुदाई के वक्त, यूं गले लगा था वो मुझसे जुदाई के वक्त, वो लिबास आज भी मुझे महकदार लगता है। वो लिबास आज भी मुझे महकदार लगता है। और हमारे बुजुर्गों की हमारे पे क्या नसीहत होती है और क्या उनका आशीर्वाद होता है कि सुनिए शेर से, कि जो पेड़ लगाया था बुजुर्गों ने, जो पेड़ लगाया था बुजुर्गों ने नई पीढ़ी को, कि जो पेड़ लगाया था बुजुर्गों ने नई पीढ़ी को, वो पेड़ अब बच्चों को फलदार लगता है। वो पेड़ अब बच्चों को फलदार लगता है। और हिंदू पुराण में सब लोग जानते हैं कि एक बहुत मशहूर वाकया होता है कि भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया था, विष पी लिया था। तो देखिए वहाँ पे एक मुझे शेर याद आता है कि भांग पीकर भला कोई बन पाया है शंकर, कि भांग पीकर भला कोई बन पाया है शंकर, अमृत पीकर भी शख्स अब जहरदार लगता है। अमृत पीकर भी अब हर शख्स जहरदार लगता है और बचा के रखता है वो गरीब, बचा के रखता है वो गरीब अपना ईमान शहर में, कि बचा के रखता है वो गरीब अपना ईमान शहर में। शहर का हर रईस उसे खरीदार लगता है, शहर का हर रईस उसे खरीदार लगता है। और ये महबूबा के ख्यालों का एक शेर है कि खुले गेसू सुर्ख लब और चेहरे पर तबस्सुम, कि खुले गेसू सुर्ख लब और चेहरे पर तबस्सुम, इस चांद को देखने का हर शख्स तलबगार लगता है। इस चांद को देखने का हर शख्स तलबगार लगता है। और मतलब सुने नीरज भाई, कि दिया जले तो चर्चा हो, दिया जले तो चर्चा हो, बस्तियां जले तो चुप रहे, कि दिया जले तो चर्चा हो और बस्तियां जले तो चुप रहें। गूंगा बहरा सा कुमार अब मुझे अखबार लगता है, गूंगा बहरा सा कुमार अब मुझे अखबार लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए।